एक खबर आपको बता दें कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी हुई है और आपको बताया कि आज पूरा हो रहा है आरसीए एडहॉक कमेटी का कार्यकाल। आज ही नई कमेटी का फिर चयन होने जा रहा है और 4 बार 3-3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। सहकारिता रजिस्ट्रार दफ्तर में जारी होगा नई कमेटी का लेटर और अगले 3 महीनों में चुनाव कराने का दबाव होगा, लेकिन पहले कराने होंगे नए बने जिलों में डीसीए चुनाव। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मौजूदा एडहॉक कमेटी के संयोजक और भाजपा विधायक जयदेव बिहानी और कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खिवसर के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। बीते दिन आरसीए की एडहॉक कमेटी की ओर से क्रिकेटर्स के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में धनंजय सिंह नहीं पहुंचे। जब जयदीप बिहानी से पूछा गया कि आखिर धनंजय सिंह खिवसर कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने उखड़ते हुए कहा कि ये बात धनंजय सिंह से पूछी जाए, उनके बिना भी कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम खत्म होने के ठीक अगले दिन खेल विभाग की ओर से एडहॉक कमेटी को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें पूछा गया कि बीते 1 साल में जो भी खर्च कमेटी की ओर से क्रिकेट आयोजन को लेकर के किया गया है उसका ब्यौरा दिया जाए। और इससे पहले आईपीएल के आयोजन को लेकर के भी कमेटी की ओर से बयानबाजी की गई थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आरसीए में सब कुछ ठीक नहीं है, नए चेहरों को शामिल करने पर चर्चा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, 4 बार 3-3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है, क्या आरसीए में सब कुछ ठीक नहीं है? जी, ये कार्यकाल बढ़ाया जाना तो एक टाइम फ्रेम की बात है। ये इसका कार्यकाल बढ़ाया जाना ही था, क्योंकि पिछली बार जो है ये 4 बार 3-3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है और अब आज जो है 1 साल इसको पूरा होने जा रहा है। उसके बाद जो है आज ही जो है रजिस्ट्रार सोसाइटीज जो है वो फिर से एक नई कमेटी का गठन करके जो है उसे जारी करेंगे। हालांकि इसमें पूरा दखल सरकार का है और सरकार की तरफ से ही ये नाम आने हैं और ये नाम आते हैं और ये एडहॉक कमेटी फिर से बनाई जाएगी और इसमें जो कुछ नए सदस्य भी जोड़े जा सकते हैं, हो सकता है कमेटी ही नहीं बनाई जाए। तो इसको लेकिन उनके ऊपर भी जो है हर 3 महीने के अंदर अंदर जो है चुनाव कराने का दबाव रहेगा। लेकिन जो इसकी हिस्ट्री देखें तो 4 बार इसको बढ़ाया जा चुका है, तो दबाव है भी और दबाव नहीं भी है, क्योंकि अगले कुछ टाइम में जो है इनको नए जो जिले बनाए गए हैं उनमें भी जो है चुनाव कराने होंगे। हाँ। और उसके बाद ही जो है वो पूरी तरह से जो है ये तैयारी हो पाएगी कि आरसीए के चुनाव हो पाए। जी बिल्कुल। और हितेंद्र, चर्चा ये भी चल रही है कि नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, ऐसी भी जानकारी है? जी, कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन उनके बारे में जो है ये सरकार की तरफ से ही होगा और ये सरकार का ही इसमें पूरा दखल है कि वो कौन नए चेहरे होंगे जिनको शामिल किया जा सकता है। तो ये सरकार की तरफ से जो नाम आएंगे उसी से ही इस बात का खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि एडहॉक कमेटी का आज आखिरी दिन है और जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि चर्चा विमर्श भी किया जा रहा है। हितेंद्र, कोई नाम अभी क्या चल रहे हैं क्या कि किसको किसको शामिल किया जाएगा? जी, अभी फिलहाल जो है किन्हीं नामों पे बात करना तो बहुत मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये इस तरह की चीजें हैं कि जो है कमेटी में सदस्य जैसे 5 हैं और एक जो है उनके कन्वीनर रहे हैं अब तक, तो ये 5 नाम कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 साल के भीतर काफी चीजें बदली हैं स्पोर्ट्स को लेके और बाकी चीजों को भी लेके। तो काफी लोग हैं जो इस कतार में हैं और किनके नाम आएंगे इन पे बात करना जो है अभी फिलहाल उतना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार की तरफ से आते हैं और ये एक गोपनीय तरीके से जो है सरकार जो है जो रजिस्ट्रार सोसाइटीज हैं उनको उनकी तरफ फाइल जो है आएगी और उनको वो ऑथराइज सिग्नेटरी है रजिस्ट्रार सोसाइटी, तो वो उस पर साइन करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि कई तरीके की बयानबाजी भी की गई हितेंद्र, हमने सुना कई तरीके के बयान भी सामने आए हैं, जिसके बाद से अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, ये विवाद बेसिकली जो है जो आईपीएल के मैचेस हैं इनकी मेजबानी को लेकर शुरू हुआ था। ज्यादा जो विवाद जो गहराया वो इसी बात से गहराया कि जो आईपीएल की मेजबानी, जो आईपीएल अब शुरू हो गए हैं उनकी मेजबानी कौन करेगा, राजस्थान में जो 5 मैच होने हैं उनकी मेजबानी कौन करेगा। तो ये क्रीड़ा परिषद और आरसीए के बीच में लगातार इस चीज को लेकर खींचतान थी और जो जयदीप बिहानी हैं जो कन्वीनर इसके, वो जो है मुख्यमंत्री से भी मिले थे इस बात को लेके। हालांकि अंत में निर्णय यही हुआ कि क्रीड़ा परिषद जो है राजस्थान खेल परिषद वही उसी की देखरेख में जो है ये चुनाव होने हैं
और इसमें कई और चीजें भी शामिल हुई, जैसे इनके फाइनेंशियल जो है ऑडिट मांग लिया गया। हालांकि उन्होंने, जयदीप बिहानी से मेरी बात हुई फोन पे, उन्होंने कहा कि जो है वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो उनको दे चुके हैं 23-24 की। और उसके अलावा जो है जो लेटर हेड पर जो एड्रेस की बात है, जो सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो इनका ऑफिस था उसका पुराना एड्रेस जो है ये यूज कर रहे थे अब तक, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो इनके इक्विपमेंट हैं, जो जो ग्राउंड में काम आने वाले इक्विपमेंट हैं, वो सब आरसीए के हैं। तो क्या मैं भी आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरसीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और एडहॉक कमेटी का आज आखिरी दिन है। कहा यह भी जा रहा है कि कई नए नामों को शामिल भी किया जाएगा। चर्चा विमर्श जो है वो उस पर भी हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय और राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि खेलों की दुनिया में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ही माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार सभी खेल संघों को लिखा जा रहा है कि वो अपने वार्षिक लेखों की ऑडिट करवाएं, जो एजीएम उनको करानी होती है वो एजीएम कराएं और समय पर अपना चुनाव कराएं। और साथ ही साथ जिस भी खेल के लिए वो संघ बना है उसकी जिला स्तर की प्रतियोगिताएं, राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जब टीम्स बनाएं तो ओपन ट्रायल्स हों, उसमें काउंसिल का प्रतिनिधि जाए और इन कैमरा ट्रायल्स हों, ताकि सबको ये रहे कि पारदर्शी तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से अच्छा खिलाड़ी है वही चुन करके राज्य का नाम रोशन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और जिलाध्यक्षों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने ऐतिहासिक पहल की है। आपको बता दें कि 40 साल बाद पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश भर के जिलाध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे और इसके लिए 700 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को दिल्ली में अधिवेशन के लिए बुलाया गया है। यह संवाद 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में अलग अलग सत्रों में आयोजित होगा और इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इस अधिवेशन में पार्टी के जिलाध्यक्षों को मजबूत करने और बूथ लेवल तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर चर्चा होगी। लंबे समय के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व और जिलाध्यक्षों के बीच सीधा संवाद होने जा रहा है। तो कांग्रेस का ये एक्शन प्लान है। आपको बता दें कि खड़गे और राहुल से 1-to-1 चर्चा विमर्श जो है जिलाध्यक्ष करेंगे और एक दिन में 250 जिलाध्यक्षों के साथ बैठक होने जा रही है और सीधे इसमें 40 साल बाद जिलाध्यक्षों से बातचीत होगी। तो आज से कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ जो महामंथन का दौर है वो भी शुरू होने जा रहा है। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व विधायक जयराम जाटव और उनके बेटे को गोली मारने की धमकी मिली है। बदमाश ने दोनों को 15 दिन के बाद मारने की धमकी दी है। साथ ही कहा कि जो कर सको वो कर लेना। पूर्व विधायक जाटव के बेटे राजेंद्र कुमार को अज्ञात बदमाश ने व्हाट्सएप कॉल कर दोनों को गोली मारने की धमकी दी। पूर्व विधायक ने एसपी को फोन पर सूचना देने के बाद सदर थाने में इसकी रिपोर्ट दी और शिकायत के बाद पुलिस भी अब जांच में जुटी हुई है। तो पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी अज्ञात बदमाश ने व्हाट्सएप कॉल पर यह धमकी दी है। शिकायत के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अलवर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक जयराम जाटव को धमकी मिली है और ये जो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये देखिए फोन कॉल करके, व्हाट्सएप पे कॉल करके धमकी दी गई है। दरअसल में मैं तो आज पूर्व मंत्री, प्रेजेंट के मंत्री जो अलवर के सांसद हैं माननीय भूपेंद्र जी, उनके पिताजी की पगड़ी रस्म में था जमालपुर। तो मेरे पास तो फोन आया था राजेंद्र बेटे का। उसने कहा मेरे व्हाट्सएप कॉल आया है और ये नंबर है। तो उसने मेरे को पहले कहा कौन, तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो। राजेंद्र ने पूछा उससे भाई आप कौन बोल रहे हो, तो उसने गाली दी। भाई गाली क्यों दे रहे हो, तो मैं देख लूंगा, 15 दिन है तुम्हारे पास। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस नंबर से व्हाट्सएप पे कॉल किया गया है वो नंबर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या पुलिस ने इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की है? कौन है ये बदमाश जिसने धमकी दिया है, इसको लेकर के कोई जानकारी?
जी, ये जो मामला है ये अलवर ग्रामीण के पूर्व विधायक है जयराम जाटव और उनके बेटे को गोली मारने से धमकी मिली थी। उसके बाद में उन्होंने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया और मामला दर्ज करने के बाद में पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बदमाश जो है उन्होंने जो है पूर्व विधायक जयराम जाटव को 15 दिन के बाद मारने की धमकी दी थी और इस तरह से जब धमकी का ये मामला सामने आया उसके बाद में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को फोन किया और पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है वो मामला वहां सदर थाने में दर्ज हुआ और सदर थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और जो अज्ञात बदमाश है उन्होंने व्हाट्सएप कॉल पर दोनों जो है उनके पिता पुत्र दोनों को गोली मारने की धमकी दी थी। नितिन, पूर्व विधायक से क्या आपकी बातचीत हुई है? उनका क्या कहना है? उनको किसी पर संदेह है कि कौन हो सकता है? जी, पूर्व विधायक से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे अपने परिवार के साथ में भरतरी के दर्शन करने के लिए गए थे। वापसी में जब आ रहे थे तो उसी दौरान उनके व्हाट्सएप कॉल पे जो है कॉल आया था और उन्होंने जो अज्ञात बदमाश है उन्होंने उनको 15 दिन के अंदर गोली मारने की धमकी दी थी। उनके जो पूर्व विधायक जयराम जाटव और उनके बेटे को मारने की धमकी दी है। उसके बाद में जो है मामले को जो है दर्ज कराया गया और उसके बाद में जो नंबर है उसको ट्रेस करके पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बिल्कुल नितिन, ये जांच का विषय भी है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच इन दिनों सोशल साइट एक्स पर वॉर छिड़ी हुई है। बीकानेर में किसान सम्मान कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत पर विधानसभा में न आने और एक्स पर सक्रिय रहकर सुर्खियां बटोरने का आरोप लगाया, तो अशोक गहलोत ने इसका जवाब भी सोशल साइट एक्स पर ट्वीट करके दे डाला। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल साइट पर सीएम और पूर्व सीएम में वॉर। बीकानेर में सीएम ने अशोक गहलोत पर कसा तंज। अशोक गहलोत का एक्स पर पलटवार। सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत इन दिनों अपने पुराने वादों और सोशल साइट एक्स पर सक्रियता को लेकर आमने सामने हैं। बीकानेर में किसान सम्मान कार्यक्रम के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर विधानसभा में न आने और एक्स पर सक्रिय रहकर सुर्खियां बटोरने के आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलता, आप अपने उन कामों को भी देख लीजिए जिन्हें आपने सरकार में रहते हुए जनता से पूरे करने का वादा किया था। अब सीएम भजनलाल अगर पूर्व सीएम को उनके वादों की याद दिला रहे हैं तो ऐसे में अशोक गहलोत कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर सीएम को जवाब दे डाला। उन्होंने भजनलाल का लगभग 2.5 साल पुराना उस वक्त का एक ट्वीट रिट्वीट किया जब वे सीएम भी नहीं थे, जिसमें लिखा था कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपको लगभग 2.5 साल पुराना आपका ये ट्वीट याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें आप कांग्रेस सरकार से बाजरे की एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार को अब 1.5 साल होने जा रहा है। आपके घोषणा पत्र में भी बाजरे की एमएसपी पर खरीद का वादा था। आज आप बता ही दीजिए कि एमएसपी पर बाजरे की खरीद आप कब से शुरू करने वाले हैं। प्रदेश के लिए पूर्व और वर्तमान सरकार क्या कर रही है, ये पब्लिक डोमेन में है और जनता भली भांति जानती है। लेकिन सियासत में सत्ता पक्ष से वो भी अगर सीएम हो, उनका पूर्व सीएम पर तंज कसना आग में घी डालने से कम नहीं है। अब पूर्व सीएम ने तो ट्वीट कर पलटवार कर दिया है। देखना होगा कि वर्तमान सीएम इसका क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज भरतपुर के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। राजस्थान दिवस को लेकर के ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। सीएम अंत्योदय कल्याण समारोह का उद्घाटन करेंगे। पुलिस परेड ग्राउंड में अंत्योदय कल्याण समारोह होना है। पावर ड्रिवन व्हील चेयर का भी वितरण होगा और दिव्यांगजनों को असिस्टिव डिवाइस वितरण का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ ट्रांसफर होंगे और साथ ही साथ स्वामित्व योजना के तहत 20,000 पट्टा वितरण होगा। माटीकला बोर्ड के लाभान्वितों को सौगात मिलेगी। समान अवसर नीति का विमोचन होगा। सुबह 11 बजे जयपुर से भरतपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे तक जयपुर सीएम भजनलाल लौटेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भरतपुर के दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं। कई कार्यक्रम है जिसमें सीएम आज शिरकत करेंगे। भरतपुर पुलिस ग्राउंड में अंत्योदय कल्याण समारोह आपको बता दें, ऐसी जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम आज कौन कौन सी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। माटीकला बोर्ड के लाभान्वितों को भी आज सौगात मिलने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पावर ड्रिवन व्हील चेयर का वितरण भी होना है। तो सीएम आज कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। राजस्थान दिवस से पहले ही आपको बता दें कि आज पिटारा खुलने जा रहा है और इससे पहले ही राजस्थान दिवस को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिली है। आज सीएम भरतपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और कई बड़ी सौगात आज सीएम देने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सांसद हनुमान बेनीवाल के बेटे के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गडकरी बेनीवाल के बेटे को नेता नहीं बनने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली में हनुमान बेनीवाल के बेटे आशुतोष के जन्मदिन कार्यक्रम में नितिन गडकरी शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान गडकरी ने उनसे पूछा कि क्या करते हो और फिर एक अपने अंदाज में कहा कि कुछ भी बनना, बस पॉलिटिशियन मत बनना, जिसके बाद पार्टी में आए लोगों की हंसी छूट गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है और वो वीडियो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बेटा कुछ भी बनना लेकिन नेता मत बनना, ये कहा गया है। नागौर सांसद ने कहा था इससे पूछो ये क्या बनेगा, तो इसको लेकर के ये जवाब दिया गया। पहली बार और एक बार आया आप घर पर सुबह आया क्या कर रहे हो अभी? बने पर लीडर मत बने। राजसमंद के कुंभलगढ़ में अरावली की वादियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई है और हवा के साथ ही आग धीरे धीरे वन क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। वन विभाग की ओर से एक आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये आग गजपुर, रिछेड़ और बगड़गांव पंचायतों में लगी है, जो करीब 20 किलोमीटर के दायरे में फैल गई है। पहाड़ों पर आग बुझाने के लिए दमकल का जाना नामुमकिन है, इसलिए वन विभाग और दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में काफी दिक्कत हो रही है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। आप देखिए आग विकराल रूप लेती हुई दिख रही है और 20 किलोमीटर के दायरे में ये आग फैली हुई है। वन्य जीवों को भी इससे खतरा है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की टीम जुटी हुई है। कुंभलगढ़ क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियां धधक रही हैं। राजसमंद के कुंभलगढ़ से ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर राजसमंद में अग्नि तांडव देखने को मिला है। बीकानेर के खाजूवाला में सरसों की फसल के ढेर में भीषण आग लग गई है, जिसमें करीब 6 बीघा सरसों की फसल जल करके राख हो गई है। जानकारी के मुताबिक खाजूवाला के 6 केएलडी कुंडल में किसान ने सरसों की फसल काट कर रखी थी, लेकिन रात में किस कारण से ये फसल में आग लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन आप तस्वीर देखिए, फसल पूरी तरीके से जल गई है। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल हेड कांस्टेबल धारा सिंह मौके पर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बताना है। करीब 6 बीघा सरसों की फसल पूरी तरीके से जल करके नष्ट हो गई है और किसानों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। किसान को लाखों का नुकसान हुआ है। सरसों की फसल है ये और आप देखिए कैसे ये आग विकराल रूप लेती हुई दिख रही है। किसान ने खेत में सरसों काट करके रखी हुई थी और अचानक से ही ये आग लग गई।
करौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिछले 8 दिन से श्री महावीर जी में नदी बचाओ संघर्ष समिति का धरना चल रहा है और गंभीर नदी में गंदगी के विरोध में श्री महावीर जी कस्बा बंद किया गया है। नदी को स्वच्छ बनाने की मांग को लेकर के धरना दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं करौली के श्री महावीर जी से, जहां पर आज कस्बा बंद रहने वाला है और 8 दिन से श्री महावीर जी में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। नदी को स्वच्छ बनाने की मांग को लेकर के बाजार बंद किया गया है और जो धरना है वो देखने को मिल रहा है। गंभीर नदी को साफ और स्वच्छ बनाने की मांग को लेकर के ये बंद है। पिछले 8 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज हमारे आंदोलन का 8वां दिन है और मंदिर वाले हमको झूठी लोलीपॉप दे रहे, इस गंदे पानी की कोई उपाय नहीं कर रहे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस गंदे पानी को ये नहीं रोकेंगे, इसकी पूर्ण व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इसी बीच श्री गंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूरतगढ़ में 2 संदिग्ध डिटेन किए गए हैं। दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सूरतगढ़ इलाके में एक आश्रम में ये दोनों संदिग्ध रह रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरतगढ़ में 2 संदिग्ध डिटेन किए गए हैं जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। सूरतगढ़ इलाके में एक आश्रम में ये दोनों संदिग्ध रह रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, 2 संदिग्धों को डिटेन किया गया है, कहाँ ये रह रहे थे, इसको लेकर के कोई अपडेट? आयुषी, देखिए, इन दिनों पीएचक्यू जयपुर के निर्देशों पर श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं के साथ साथ अन्य संदिग्ध लोगों की पहचान करने और उनको डिटेन करने का एक विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के तहत श्री गंगानगर के सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के एक आश्रम में, जिसे अनाथालय भी कह सकते हैं, वहां से इन 2 संदिग्धों को पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से ये दोनों संदिग्ध इस आश्रम में पनाह लिए हुए थे और फिलहाल दोनों से न केवल सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा बल्कि इंटेलिजेंसी के द्वारा भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इनकी असल पहचान क्या है और ये कब से यहाँ पर रह रहे थे। जी आयुषी, ठीक है, आप नजर बना करके रखिए अशोक, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजसमंद के रेल मगरा से खबर है। कॉलेज स्टूडेंट्स को से भरी जो बस है वो पलट गई है और हादसे में बस सवार 35 स्टूडेंट घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद बस चालक फरार हुआ है। आपको बता दें कि आरएनटी ग्रुप कपासन के सभी छात्र हैं। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। रेलमगरा थाने के चांपा खेड़ी के पास की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। राजसमंद के रेलमगरा से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर हादसे के बाद जो है बस चालक फरार हो गया है। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट से भरी ये बस थी जो कि अचानक से पलट गई है और इस हादसे में बस सवार 35 स्टूडेंट घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले ये तस्वीर और हादसे के बाद जो बस चालक है वो फरार है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अलकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, कैसे ये बस पलट गई और जो घायल है उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो बस हादसा हुआ है ये रेलमंगला थाना क्षेत्र के चांपाखेड़ी गांव है। चांपाखेड़ी गांव के पास में ये बस जो पलट गई है। इस बस में जो तपासन के एक निजी कॉलेज के ग्रुप के जो बच्चे थे वो सवार थे और ये बस जो पलटने के बाद वहां पर एक बार हाहाकार मच गया और बस पलटने के बाद जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने रेलमंगला थाना पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब 12 बच्चों को फिलहाल रेलमंगला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। बताया ये जा रहा है कि ड्राइवर का बस से कंट्रोल खो बैठा था ड्राइवर। ऐसे में बस बेकाबू होकर पलट गई और पलटने के बाद बस में जो करीब 35 बच्चे जो सवार थे उसमें से करीब 12 बच्चों को चोटें लगी, ज्यादा चोट आई है, जिनको रेलमंगला अस्पताल लाया गया है। वहीं फिलहाल जो रेलमंगला पुलिस की बात की जाए तो थानाधिकारी सोनाली शर्मा मौके पर पहुंच गई और उन्होंने खुद ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो घायल बच्चे थे उनको अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल जो घायल बच्चों भी हैं, कुछ बच्चों को ज्यादा चोटें लगी, बाकी अधिकांश जो घायल स्टूडेंट्स हैं उनकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। जी, शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कॉलेज स्टूडेंट से जो भरी बस थी वो पलटी है। तस्वीरें भी आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। राजसमंद के रेल मगरा से ये तस्वीर है, जहां पर आप देखिए जो बस पलटी हुई है ये स्टूडेंट से भरी बस थी जो कि अचानक से पलट गई।
सिरोही के पिंडवाड़ा में प्रशासन की अनदेखी से जोरों पर अवैध खनन हो रहा है। अजारी के सरस्वती माता मंदिर के पास जेसीबी मशीन लगा करके अवैध खनन किया जा रहा है, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया है। ग्रामीणों ने ड्रोन से वीडियो बना करके विभाग को दिए हैं और इसके बाद भी माइनिंग विभाग ने अवैध खनन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि अवैध खनन को लेकर के ग्रामीणों ने वीडियो भी बना लिया है और अब ये वीडियो माइनिंग विभाग को सौंप दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। और सिरोही के पिंडवाड़ा की ये जो तस्वीर वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, जेसीबी लगा करके खनन किया जा रहा है।